दोस्तों, क्या आप भी अपने घर में जो खुली नाली है उससे परेशान हैं? क्या उस नाली से जो कीड़े मकोड़े पनपते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं, क्या आप उससे परेशान हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। तो हम आपको बता दें कि उस समस्या से निजात के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ एमसीडी के चेयरमैन संदीप कपूर हैं, जो कुछ ऐसे आइडियाज के साथ आए हैं ताकि आपको इस बड़ी समस्या से निजात दिला सके। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि जो आम पब्लिक से जुड़ी समस्याएं हैं उसको आप ढूंढते तो हैं ही और साथ में उसको समाधान तक भी लेके जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये नाली को लेकर जो समस्याएं जो उठी हैं ये आपके ध्यान में कब आई और इसके समाधान को लेकर आपने कैसे बात किया और क्या कुछ है समाधान? देखिए, दिल्ली के अंदर जो पुरानी कॉलोनी है उनमें पहले सीवर की व्यवस्था नहीं थी, तो नालियां थी। जनरल घरों का गंदा पानी, चाहे वो शौचालय का पानी, सब नालियों में आता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीवर की व्यवस्था हुई, जिसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली गई। और जो सीवर है, सीवर की व्यवस्था ही एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि सीवर जब डलता है उसका एक फ्लो होता है, उसमें एक पंपिंग सिस्टम होता है और सीवर के साथ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जुड़ा होता है। क्योंकि ये जो गंदा पानी जो घरों से निकलता है सीवर लाइन के थ्रू पंप करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। उस प्लांट में 7-8 प्रोसेस करके, एरेशन है, क्लीनिंग है, ऐसे सारे प्रोसेस है, उस पानी को जो उसमें इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है, उसको निकाला जाता है और पानी को साफ और क्लियर किया जाता है। और फिर उसे चाहे बागवानी के लिए यूज करना है या जमुना नदी में सीधा डालना है, मतलब वो पानी साफ होता है। लेकिन अगर सीवर का जो घरों का पानी आप नालियों में डालें, नालियों से बड़े नालों में, बड़े नालों से फ्लड इरिगेशन के नालों में, तो वो पानी सीधा उन नालों से जमुना के अंदर जाता है और जमुना जो है गंदी होती है। और इस समय पूरे देश में नदियों को साफ करने का, मोदी जी के आह्वान का और सफाई का जो अभियान चल रहा है, इसमें हम सभी नागरिकों को भी योगदान देना है। और खासकर आपके गली मोहल्ले में जो नालियां बनी है उसमें हम देखते हैं कि अक्सर पानी का फ्लो नहीं होता, क्योंकि नाली एक तरफ से शुरू हुई, आधे फुट की है, तो गली के आखिर में भी आधे फुट है, तो पानी बहने का स्कोप नहीं होता है। और ज्यादातर देखा है कि नालियां खुली रहती है तो उनमें मच्छर भी होते हैं, गंदगी भी होती है। और जनरल पब्लिक को हम देखते हैं कि नालियों को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जरूरत यह है कि नालियों में घरों का पानी ना जाए। उसके लिए पहली व्यवस्था हमें ये करनी है कि हमारे घरों में जो सीवर की लाइन है उसमें सिर्फ शौचालय का पानी नहीं है, घरों का जितना भी पानी है उस सीवर की लाइन में जाना चाहिए। क्योंकि जब तक सीवर की लाइन में पानी जाता रहेगा, सीवर का फ्लो भी बना रहेगा और सीवर में जाम भी कम होगा। तो घर का जितना भी पानी जो है वो सीवर में जाना चाहिए। और जो नालियां हैं वो अगर सीवर का पानी जाएगा, नाली तो रहनी चाहिए, कई जगह होती भी है, हमने देखा है कि पॉश कॉलोनीज है उनमें नालियां सूखी रहती हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो बारिश का पानी नालियों में जाकर और वो निकल जाता है। तो नालियों को बेसिकली स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बारिश के पानी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उसी के लिए वो बनी हुई है जी, जो एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से है। तो घरों का गंदा पानी सारी लाइनें कंबाइन करके सीधा सीवर लाइन में, जिससे नालियां आपकी सूखी रहेंगी। लेकिन जब बारिश हो, बारिश का पानी नालियों में जाके वहां से बड़े नालों से फ्लड इरिगेशन के नालों से जो जमुना नदी को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर क्योंकि नदी नालियों में गंदा सीवर का पानी बहता रहता है। मैं कृष्ण नगर में बैठा हूँ, शाहदरा में, कृष्ण नगर में हमारे नजदीक से रोड नंबर 57 पे एक बहुत बड़ा नाला है जिसे शाहदरा ड्रेन बोलते हैं। वो ड्रेन में लाखों लीटर पानी पर डे, वो सारा सीवर का गंदा पानी है जो कि सीधा जमुना में जा रहा है और जमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है नोएडा के बॉर्डर पे। तो अगर इस नाले में घरों का गंदा सीवर का पानी नहीं जाएगा तो सरकार को बड़े बड़े प्लांट लगाने की जरूरत भी नहीं होगी, उन नालों को जो है साफ करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें एक छोटी सी सहभागिता एक आम नागरिक की भी हो सकती है जमुना को साफ करने में। सिर्फ जमुना के किनारे जाकर सफाई करने से नहीं होगा, जमुना के अंदर जो पानी जा रहा है नालों से,
उस नाले के पानी को घरों से ही सीधा सीवर में डालने की जरूरत है। अब सवाल यहाँ ये उठता है संदीप जी कि जो लोग अपना नया घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो वो वैसी व्यवस्था देंगे ताकि उनके बाथरूम का पानी, उनके किचन का पानी सब सीधे सीवर में जाएगा, ना कि उन नालियों में जो कि बरसाती पानी के लिए तैयार किया गया है। लेकिन वैसे मकान जो पुराने हैं तो उनके लिए फिर आप पब्लिक को क्या सलाह देते हैं? देखिए, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो पुराने मकान है उन्हें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि नाली के अंदर हमारे घरों का कोई पानी तो नहीं जा रहा। जैसे बाथरूम को आपने सीवर से कनेक्ट नहीं किया, बाथरूम का पानी सीधा नाली में जा रहा हो, तो ये सिर्फ इंश्योर करना है। तो हर नागरिक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो बाथरूम का पानी है, चाहे वो नहाने का पानी है, चाहे वो फर्श को धोने का पानी है, चाहे वो शौचालय का पानी है। सारा पानी आपको सीवर की लाइन में डालना है, जिससे सीवर की लाइन में पानी का फ्लो बना रहे और गंदगी आगे बह जाए। और मैंने पहले भी बताया कि सीवर की लाइन में फ्लो होता है। एक जगह पे अगर आप 4 फुट देखेंगे तो जब आपकी कॉलोनी से बाहर जाती है 15 फुट नीचे होती है, तो एक फ्लो रहता है, प्लस उसमें एक पंपिंग सिस्टम रहता है जिससे कि पंप करके इसके फ्लो को बनाया जाता है। क्योंकि जैसे मैं कृष्ण नगर में बैठा हूँ, यहाँ से कोंडली के अंदर जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक फ्लो बनाने के लिए बीच में 4 अलग अलग पंप लगे। पंप से पानी के फ्लो को बनाया जाता है, सीधा वो पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, वहां उस पानी को साफ किया जाएगा और फिर जमुना में छोड़ा जाएगा। जमुना को साफ करने का एकमेव तरीका यह है कि जमुना में गिरने वाले जितने भी गंदे नाले नालियां उनको जो है ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, रोका जाए, या उनसे पहले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। लेकिन एक आम नागरिक भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है कि आप नालियों में पानी जाने मत दो अपने घर का। आप अपने घर का पानी, चाहे वो नए घर हैं चाहे पुराने घर हैं, जैसे भी घर है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने घर के पानी, जो वेस्ट पानी सड़कों पे नालियों में जा रहा है, उसको चेक करें और अपनी सीवर की लाइन में डलवाएं। आपने अगर सीवर का कनेक्शन लिया है तो उसमें बाकी लाइनों को भी डलवाएं और एक सिंगल लाइन सीवर में डलवा दें। अच्छा संदीप जी, ये भी हम जानना चाहेंगे और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो व्यवस्था है अब तक जो चली आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ घरों से जो पानी है वो सीधे सीवर लाइन में ही जाता है, घरों का जो भी बाथरूम किचन का पानी है। बाकी ऐसे भी कुछ हैं जहाँ जो मतलब जो कच्ची कॉलोनी हो या फिर वैसी जगह जहाँ पे अभी तक ये सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप उसको रेशियो में बात करें तो कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये व्यवस्था है और कौन सी ऐसी जगह जहाँ नहीं है जिसकी वजह से यमुना गंदी हो रही है? देखिए, इस पूरी व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी की, उन्होंने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। और आपने देखा होगा आज ही खबर आई है कि कई हजार करोड़ रुपए लगाकर इस पूरी सीवर की व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। जिन झुग्गी बस्ती कॉलोनियों में सीवर नहीं है वहां सीवर डालने की व्यवस्था हो रही है, नई लाइनें डालने की व्यवस्था हो रही है, और उसके साथ साथ छोटे छोटे नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स कॉलोनियों में और ऐसी जगह पर जहां थोड़ा स्पेस है वहां लगाए जा रहे हैं। उनके लगने से क्या होगा कि अगर गलती से पानी नालियों में आ भी गया तो लोकलाइज्ड ही उन्हें क्लीन करके फिर बड़े नालों में भेजा जाएगा। तो कोशिश ये है कि जनता प्रबुद्ध बने, जनता जागरूक बने, जनता अपने घरों से जो गंदा पानी है उसको सीवर लाइन के थ्रू सीवर में डाले, और अगर कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है तो नई सीवर की लाइन डाली जाए। और अगर सीवर की लाइन भी है फिर भी कुछ पानी नालियों में जा रहा है तो लोकल सीवर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उस गंदे पानी को साफ कर ही जमुना में जाने की व्यवस्था करें। और मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी शासित रेखा गुप्ता जी की सरकार को कि आते ही उन्होंने इस व्यवस्था को ठीक करने का बीड़ा उठाया और लगातार इस पे प्रयास हो रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स पिछले 2 महीने में बने या पुराने लंबित थे, उन सबको प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो हमारे कच्चे गंदे या पुराने नाले हैं जैसे शाडा ड्रेन है, इसके अंदर बहते हुए पानी को कम करके जमुना को साफ करना, इनको ट्रीट करना और ट्रीटमेंट करने के बाद ही पानी जमुना में डालना, जिससे निर्मल और स्वस्थ जमुना हमें मिल सके। और जो वाटर रिचार्ज होता है जमीन के अंदर, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ के जो भूमिगत जल का स्तर है उसको भी ऊपर उठाना, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय ले रही है, प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, पैसे सैंक्शन कर दिए।